व्हाट इज कम्युनिज्म? अगर कम्युनिज्म पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो कहने का मतलब ये होगा कि इसकी शुरुआत उस टाइम से हुई है जब सोसाइटी प्री स्टेट थी। उस टाइम रियासत नहीं बनी थी, लोग गारों में रहते थे और शिकार करते थे खाने पीने के लिए। तो लिहाजा चूंकि एक साथ रहते थे लोग, कबीलों के शक्ल में रहते थे, तो उनका जो सरदार था उनके पास शिकार, जो भी जानवर शिकार हो जाता था वो उनके पास लेके आते थे और वो इक्विलिटी के बेसिस पे हर एक बंदे पे जो है वो तकसीम करता था। तो कम्युनिज्म की शुरुआत वहां से होती है। फिर कम्युनिज्म की जो टर्मिनोलॉजी है ये प्लेटो के दौर से शुरू होता है, क्योंकि प्लेटो ने जो अपर दो क्लासेस है, रूलर क्लास और साथ में जो है सोल्जर क्लास, इन दोनों को जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के हक से महरूम रखा था। और अगर मॉडर्न कम्युनिज्म की हम बात करें तो मॉडर्न कम्युनिज्म में ये कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था। और अब हम देखते हैं कि कम्युनिज्म है क्या। तो कम्युनिज्म का मतलब यही है कि इट इज एन पॉलिटिकल कम इकोनॉमिक आइडियोलॉजी विच मीन्स क्लासलेस सोसाइटी। इसके फीचर्स पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें कलेक्टिव ऑनरशिप आती है, विच मीन्स दैट द होल ऑफ द कम्युनिटी हैव कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल जो है वो काबिज नहीं होता, न कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई ऑप्शन होता है किसी के लिए, यानी कोई भी बंदा प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। सेकेंडली अगर हम बात करें तो देयर इज अ क्लासलेस सोसाइटी, विच मीन्स दैट देयर इज नो एनी हैव्स एंड हैव्स नॉट। यहाँ पर अपर और लोअर क्लास की कोई गुंजाइश नहीं है। सब के सब लोग जो है रियासत में वो इक्वल होते हैं और रियासत के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वल बेस पे जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके अलावा नो एक्सप्लॉयटेशन, which means that there is no class society, upper and lower class, there isn't any haves and haves not, which means that there is no exploitations। यानी कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में क्योंकि क्लासेस होती नहीं है, न लेबर क्लास होती है, न मास्टर क्लास होती है, न ऑनर्स होते हैं, तो इसी वजह से कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। फोर्थली वी कैन से दैट सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर जितने भी प्लानिंग होती है, जितनी भी पॉलिसीज होती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, या तो वो कम्युनिटी की तरफ से होती है। जब तक कम्युनिटी पूरी रियासत पे उसकी गवर्नेंस शुरू हो जाती है तो पूरी कम्युनिटी जो है वो प्लानिंग करते हैं, या जब तक आवाम जो है वो गवर्नेंस में नहीं होते और उस टाइम रियासत मौजूद होती है, तो कहने का मतलब ये है कि रियासत जो है वो फैसले करते हैं। सेंट्रलाइज गवर्नेंस जो है या प्लानिंग जो है ये रियासत के यहाँ होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन नीड, ये ज़रूरत के तहत होती है। ये मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर ज़रूरत को देखा जाता है और उसके मुताबिक रियासत जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है। While another feature that is emphasis on community, which means that prioritize well-being of the society rather than individual interest। यहाँ पर किसी के ज़ाती इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता, बल्कि एज अ होल पूरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखा जाता है। और एंड द लास्ट वन आई कैन से दैट स्टेटलेस सोसाइटी इज देयर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक क्लासलेस सोसाइटी नहीं बनती तो उस टाइम रियासत जो है कंट्रोल करती है। जितनी भी गवर्नेंस होती है, जितनी भी पॉलिसीज बनते हैं, वो सब के सब रियासत ही बनाती है। लेकिन जब क्लासलेस सोसाइटी बनती है तो वहाँ पर फैसले करते हैं, वहाँ पर जो है फिर आवाम भी जो है अपने लिए पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या सोशल जितने भी पॉलिसीज होते हैं तो फिर वो कम्युनिटी ही बनाती है। सो इट इज़ अ लिटिल बिट अबाउट कम्युनिज्म।